हमारी परंपराओं और इतिहास के आरंभ में एक ऐसा नाम आता है जो मानवता का प्रतीक है, स्वयंभू मनु। कहा जाता है कि उन्होंने ही मानव सभ्यता की पहली नींव रखी। वे न केवल हमारे प्राचीन पूर्वज थे बल्कि एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने मानवता के नैतिक और सामाजिक नियमों का निर्माण किया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने मानवता की शुरुआत की और उसे एक नई दिशा दी। मनुस्मृति, जो प्राचीन भारत का पहला सामाजिक और कानूनी ग्रंथ माना जाता है, उन्हीं के ज्ञान का फल है। मनु ने धर्म, कर्तव्य और समाज की व्यवस्था के सिद्धांत दिए। उनके समय में मानव समाज एकजुट होकर प्रकृति और देवताओं के सामंजस्य में जीता था। कहते हैं कि जब प्रलय आई थी तो मनु ने एक नाव में मानवता को बचाया था, ठीक उसी तरह जैसे बाइबल में नोआ की कथा है। यह कहानी न केवल उनके साहस को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि मानवता को आगे बढ़ाने का आधार हमेशा नैतिकता और कर्तव्य पर ही टिका है। समय के साथ मानव ने नई बस्तियां बनाई, खेती और व्यापार के विकास के लिए नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। यहीं से राजाओं का उदय हुआ। वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं था बल्कि अपने लोगों की रक्षा और धर्म का पालन करवाना भी था। राजाओं को धर्म और देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। उनका शासन न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से भारत का पहला बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला राजा बना। उनके पोते सम्राट अशोक ने अहिंसा और धर्म के जरिए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। अशोक ने धर्म चक्र के माध्यम से मानवता और करुणा का संदेश दिया। उनका योगदान हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय के राजा जैसे समुद्रगुप्त ने न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि ज्ञान और कला का भी विस्तार किया। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनकी नीतियां आज भी धर्म सहिष्णुता का प्रतीक है। स्वयंभू मनु से हमारे पूर्वज भगवान श्री राम तक का सफर। स्वयंभू मनु से शुरू हुई यह परंपरा त्रेता युग में भगवान श्री राम तक पहुंची। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, उनका शासन, जिसे राम राज्य कहा जाता है, आदर्श, न्याय और समानता का प्रतीक है। राम राज्य का सपना आज भी हर एक समाज के लिए प्रेरणा है। आज के प्रजातांत्रिक भारत में भले ही राजाओं का शासन नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमारी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों में जीवित है। स्वयंभू मनु से सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज और आधुनिक युग तक हमारे पूर्वजों ने हमें प्रेरणा और दिशा दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा दी गई विरासत को हम अपनाएं, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्वयंभू मनु से शुरू हुई यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि मानवता के संघर्ष, आदर्श और विकास की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और गौरवपूर्ण था। अगर आपको यह सफर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।